हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं ज्योति, आपकी हिंदी वाली मैम, आज फिर आई हूँ आप लोगों के सामने एक नई क्लास, एक नए चैप्टर के साथ। आज की जो हमारी क्लास रहेगी क्लास 12, चैप्टर रहेगा हमारा 4। केदारनाथ अग्रवाल द्वारा ये चैप्टर हमारा लिखा गया है। इसमें हम दो कविताओं के बारे में पढ़ेंगे। पहली कविता हमारी बनारस और दूसरी कविता हमारी दिशा। दोनों कविताओं के बारे में आज हम जानेंगे। तो मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगी, हमारी वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बेटा, मैं बुक में से पढ़ाऊंगी, आप भी अपने पास बुक रखें। वैसे हमारे साइड में हमारे साइड में स्लाइड चलती रहेगी। ठीक है, तो देखिए, इस शहर में बसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मंडुवा हिट की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर और इस महान शहर की जीव किरकिराने लगती है। ठीक है, लहर तारा और मंडुवा हिट यहाँ के दो महल हैं इस शहर में, बनारस शहर में। देखिए, एक तथ्य के मुताबिक जो बनारस में जहाँ गंगा है कि वहां पर अगर लोग जाते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, वहां पर हमेशा ही आरती होती रहती है गंगा किनारे, कहीं पर चिताएं जलती रहती है, तो हमेशा वो शहर में ऐसा थोड़ा बहुत चलता ही रहता है, थोड़ा बहुत क्या बहुत ही चलता है। ठीक है, उसके बाद कि इस शहर में, बनारस शहर में जब बसंत आता है, लोगों के आने को ही, उस मेले को ही यहाँ पर बसंत कहा गया है। तो जब लोगों की भीड़ आती है तो जब मंडुवा हिट और लहर तारा शहर से जब वो आती है, वो रास्ते होंगे वहां पर आने के, तो देखा है कि जब वहां से लोग आते हैं तो एक धूल का बवंडर सा उठता है। जब लोग, बहुत सारे लोग आते हैं तो धूल उठती है उनके पैरों से, उनके आने जाने से। तो इस महान पूरे शहर की जीभ किरकिराने लगती है, मतलब वहां पर धूल धूल सी हो जाती है। कहां पर? बनारस शहर में। जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकिया। आदि में दसास मेघ पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। ठीक है, जो है वो सुगबुगाने लगता है। जो वहां पर के लोग हैं वो भी जागरण कीर्तन में लग जाते हैं। जो नहीं है, ठीक है, जो नहीं है वो फेंकने लगते हैं पचकिया। ठीक है, पचकिया मतलब अंकुरन, मतलब शुरुआत होना। और जो वहां के नहीं है, जो बाहर से आते हैं, वो भी इस काम में ही शामिल हो जाते हैं, जागरण में, पूजा पाठ में, आस्था में। आदमी दशास मेघ पर जाता है। दशास मेघ पर वहां का घाट, जहां पर हमेशा ये चिताई जलती रहती है, हमेशा चिता जलती रहती है, और पाता है कि घाट का आखिरी पत्थर कुछ मुलायम सा हो गया। मतलब ऐसे माहौल में वहां जो घाट का पत्थर है वो भी उन्हें मुलायम लगता है। किनको? जो वहां के सेनानियां होते हैं। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है कि वहां के जो बंदर हैं सीढ़ियों पर, उनकी आंखों में एक अजीब सी नमी। लोग आएंगे तो उनको भी कुछ खाने के लिए देंगे। एक अजीब सी नमी और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। निचाट खाली मतलब बिल्कुल खाली। तो जो भिखारियों के जो कटोरे हैं वो भी अब भरने लगे कि लोग आ जा रहे हैं तो उनको भी दान वान दे रहे हैं। ठीक, तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और इसी तरीके से खाली हो जाता है ये शहर। देखिए, खाली कटोरों में बसंत का उतरना। देखिए, जब बसंत आता है तो अच्छा मन होता है, अच्छी प्रकृति होती है, अच्छा वातावरण होता है। इसी तरीके से खाली कटोरे, जो भिखारियों के खाली कटोरे होते हैं, उनमें बसंत का उतरने का मतलब है कि जब वहां सेनानियां आते हैं, गंगा किनारे आते हैं, तो उन भिखारियों के कटोरों में भी वो दान पात्र पैसे डालते हैं, तो भिखारियों के कटोरों में भी बसंत आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी से इसका अभिप्राय है। नेक्स्ट पेज देखेंगे हम। इसी तरह रोज रोज एक अनंत सब ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा के किनारे। तो इसी तरह देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि रोज रोज ही एक ना एक सब यहाँ पर आता रहता है और गंगा किनारे लेके जाते हैं। जो दशास में घाट बताया गया था ना, वहां पर हमेशा चिताएं जलती रहती है इस शहर में। तो रोज सब आते रहते हैं और वहां पर जलते रहते। कहां पर? बनारस शहर में, गंगा के दशाश्वमेध घाट पर। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे और शाम भी धीरे धीरे होती है। अर्थात इस शहर में किसी भी तरीके की भागा दौड़ी और जल्दबाजी नहीं है। सारे काम ही जिस रफ्तार से, जिस तेजी से पहले से होते आ रहे हैं वैसे ही आज भी हो रहे हैं, कोई खास बदलाव नहीं है। यह धीरे धीरे होने की सामूहिक लहर दृढ़ता से बांधे हुए समूचे शहर को, समूचे मतलब सारे शहर को, कि इस भागदौड़ी से परे, जो इस इतने ठहराव, इतनी तसल्ली से यहाँ पर लोग रहते हैं, इतने धीरे धीरे रहते हैं, वो धीरे रहने की ही वही संस्कृति इस पूरे समूचे शहर को, पूरे शहर को बांधे हुए है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की भागा दौड़ी या जल्दबाजी नहीं है। लोग बाग जैसे पहले आराम से जी रहे हैं ऐसे ही आज भी रह रहे हैं।
इस तरह के कुछ भी गिरता नहीं, कुछ भी हिलता नहीं, सब कुछ की जो चीज यहाँ थी वहीं पर रखी है, वही गंगा वही है, वहीं पर बंधी है नाव की, वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ो सैकड़ों बरस के। मतलब इस धीरेपन से ही, जैसे पहले पहले ये शहर था हजारों वर्षों पहले, आज भी ऐसा ही शहर है। हर चीज जैसे पहले थी, जहां गंगा थी आज भी वही है, जहां पर नाव बनती थी आज भी वही बनती है, जैसे पहले घाट थे आज भी वही है, जहां पर तुलसीदास जी के खड़े सैकड़ों वर्ष से खड़े होते, जो तुलसीदास जी की लकड़ी की चप्पल रहती है, वो जहां पर पहले रखी थी आज भी वहीं पर रखी है। कुछ भी शहर में बदलाव नहीं है। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट, यह आधा जल में, आधा मंत्र में, आधा फूल में। अब कहा कि जब इस शहर को आप शाम के टाइम देखोगे, सही सांझ को वहां के आरती होती रहती है, उस आरती के आलोक दृश्य को आप देखो तो क्या है, इसकी बनावट अद्भुत है। या आधा जल में, आधा मंत्र में, आधा फूल में, कि यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण होता हुआ मिलेगा आपको, आरती होते हुए मिलेगी, फूल गंगा में बहाते हुए मिलेंगे। ऐसा ही अनोखा शहर है। आधा शब्द में है, आधा नींद में है, आधा शंख में है। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा भी नहीं है। तो ये पूरा शहर जो है, यहाँ पर कहीं पर सब जल रहे हैं, कहीं पर गंगा किनारे घाट पे लोग नहा रहे हैं, कहीं पर आरती हो रही है, कहीं पर आरती दिया जा रहा है। तो पूरा शहर ये इसी चीजों से मिलकर बना है। तो ये अपने आप में आधा भी है और आधा भी नहीं है। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है। रात की रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। इस पूरे शहर को इस पूरे शहर को किन लोगों ने बांट रखा, मतलब इस शहर की पहचान किस चीज से वो बताई गई है। तो ये खड़ा है किसी स्तंभ के, कैसे, कहीं पर ऊंची ऊंची रोशनियां उठ रही है, कहीं पर आग जल रही है, कहीं पर चिता जल रही है, कहीं पर पानी में आरती हो रही है, पानी में कोई फूल गिर रहा है, कहीं से धुआं उठ रहा है, कहीं से अगरबत्तियों की खुशबू उठ रही है, कहीं पर आदमियों के हाथ उठ रहे हुए हैं, पूजा आरती कर रहे हैं। तो पूरे शहर में इसमें यही चीज आपको देखने को मिलेंगी। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्ध शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बेखबर, बिल्कुल बेखबर। देखिए इन्हीं सब चीजों में ये शहर लगा हुआ है। ये बाहर की भागदौड़ी या आधुनिक दुनिया पर का इस पे इतना खास प्रभाव कोई पड़ा नहीं है। ये जो काम कर रहा है वो कर रहा है, इसे बाहर से कुछ भी नहीं, कुछ भी मतलब कुछ भी होड़ इसकी नहीं है। ठीक है, ये जैसे पहले यहाँ की संस्कृति आज भी वैसी ही लगभग बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बनारस शहर की संस्कृति के बारे में जाना, उसकी पहचान के बारे में जाना। बनारस शहर की पहचान किस चीज से, गंगा घाट से है। ठीक है, वहां जलते हुए सब से है, वहां की शाम की आरती से है, वहां के लोगों से है, जो इतनी एक सामूहिक लय, मतलब एक तरीके से ही जीते। तो यहाँ पर हमारी बनारस जो कविता है, जो केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित है, ये हमारी यहाँ पर पूरी होती है। ठीक है, एक बार फिर कहूंगी आपसे कि हमारे चैनल को देखने से पहले हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मिलेंगे एक नई क्लास, एक नई वीडियो के साथ। ओके बाय बेटा, टेक केयर।